क्या भगवान हनुमान अब भी जिंदा है? जी हाँ दोस्तों, जब हम इस पर गंभीरता से विचार करते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवान हनुमान की मृत्यु का उल्लेख किसी भी प्राचीन ग्रंथ या महाकाव्य में नहीं किया गया है। ये माना जाता है कि भगवान हनुमान अभी भी पृथ्वी पर जीवित और स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान जीवित होने के कुछ कहानियों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ रामायण की घटनाएं त्रेता युग के दौरान हुई थी, वहीं महाभारत की घटनाएं द्वापर युग के दौरान हुई थी। पांडवों में से दूसरे भाई भीम और भगवान हनुमान के बीच भेदों का वर्णन है। इसी तरह जो श्री राम के भक्त है वो हनुमान के दर्शन करते थे। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यदि ऐसा है तो बंदर भगवान इन सभी युगों में मौजूद रहे होंगे। भगवान हनुमान का मूल निवास स्थान तमिलनाडु के गढ़मदन पर्वत रामेश्वर में है, ऐसा माना जाता है। लोगों का मानना है कि बानर भगवान अपने वफादार भक्तों की गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें समर्पित मंदिर में प्रकट होते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भारत में विभिन्न स्थानों पर उनके पैरों के निशान देखे हैं। वे न केवल इस पैरों के निशान को पूजा करते हैं बल्कि उनके चारों ओर मंदिर भी स्थापित किया गया है। भगवान राम ने स्वयं अपने भक्त को पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी थी, भले ही उन्होंने अपना नौसर रूप त्याग दिया था। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान हनुमान जंगलों में निवास करने लगे। जब वे श्रीलंका के जंगलों में सबसे ऊंचे पर्वत पिदुरुथलगला पर रहते थे, तब कुछ आदिवासी भगवान हनुमान की सेवा के लिए आगे आए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने एक विशेष मंत्र दिया था, जिससे वो उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने आगे उन्हें आश्वासन दिया कि वो आने वाली पीढ़ियों को आत्मज्ञान देने के लिए हर 41 साल में वापस आएंगे। आदिवासी अभी भी उसी स्थान पर रहते हैं। निर्दिष्ट समय के दौरान बंदर भगवान को आमंत्रित करने के लिए चरण पूजा करते हैं। उनमें से एक आदिवासी एक लॉग बुक भी रखता है, जिसमें भगवान हनुमान द्वारा अपनी यात्राओं के दौरान बोले गए प्रत्येक शब्द को लिखा जाता है। वो मंत्र सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ दो शर्तें जुड़ी हुई है। काल तंतु कार्य चरंती नर मरिष्णु निर्मुक्तर स्तोतम अमरिष्णु का बार बार जाप करते हुए जापकर्ता को भगवान हनुमान के साथ एक आत्मा संबंध को महसूस करना चाहिए। ये चिंतन और ध्यान के माध्यम से संभव है। उन्हें जप का पालन करना चाहिए। दूसरा, कोई अन्य मनुष्य जो इस संबंध को महसूस नहीं करता है, आसपास के क्षेत्र में वो नहीं रह सकता है जब जप करता इस अभ्यास के माध्यम से जा रहे होते हैं। जप करने वाले और देखने वाले के बीच 980 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये बातें साबित करती है कि भगवान हनुमान अभी भी जीवित है। आप इस बात पर यकीन करें या न करें, ये तो आप पर निर्भर है। हालांकि भगवान हनुमान के लाखों भक्तों का विश्वास है कि अगर उनकी एक झलक पाने की प्यास सच्ची है तो वे उन्हें अवश्य देख पाएंगे। जब भगवान हनुमान की बात हो ही रही है तो मैं आपको संजीवनी बूटी और भगवान हनुमान से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आज भी संजीवनी जड़ी बूटी एक पौराणिक पौधा बनी हुई है, जिसके होने का बहुत कम या कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि चाइना की सीमा से लगे उत्तराखंड के सुदूर इलाके में तलाश करने पर इसका पता लगाया जा सकता है। जादुई संजीवनी न केवल रामायण में बल्कि महाभारत में भी दिखाई देती है, जहां असुर गुरु शुक्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल असुरों को फिर से जीवित करने के लिए किया था, जिन्हें देवों ने मार दिया था। यह भी कहा जाता है कि इस जड़ी बूटी ने पांडवों के पूर्वज राजा ययाति को अपने शरीर की उम्र बढ़ने को रोकने और शक्ति हासिल करने में मदद की है। उत्तराखंड हिमालय के द्रोणगिरी गांव में स्थानीय लोगों द्वारा पूजा किया जाने वाला एक पहाड़ है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि हनुमान ने जीवन रक्षण संजीवनी बूटी की खोज के दौरान इसे उलट पुलट कर दिया था। द्रोणगिरी के वासी ने हनुमान को उस पर्वत के दाहिने किनारे को नष्ट करने के लिए अभी भी माफ नहीं किया है, जिसकी वो पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग के दौरान जब हनुमान अपने स्वामी के छोटे भाई लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी के पौधे को खोजने के लिए उड़ान भरी तो द्रोणागिरी के ग्रामीणों ने उन्हें जाने नहीं दिया। क्योंकि समय समाप्त हो रहा था और लक्ष्मण की मृत्यु निकट थे, तो हनुमान ने खुद को एक साधु के रूप में बदला और गांव की एक बुजुर्ग महिला से उस जादू के पहाड़ का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा, जहां जड़ी बूटी उगती थी। उस बुजुर्ग महिला ने एक ढके हुए क्षेत्र की ओर इशारा किया, जो फिर पहाड़ के विकृत करने के लिए आगे बढ़ा और जादू के पौधे संजीवनी बूटी के साथ उसका आधा हिस्सा लेकर आ गया। इस प्रकार क्योंकि भगवान ने पहाड़ी को नष्ट करने का साहस किया, इसलिए उस क्षेत्र के मंदिर में आज भी बानर देवता की मूर्ति रखने से मना करते हैं। तो दोस्तों,
दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है, आप अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्य लेकर।